जो कल वाले लेक्चर की हमारी मेन जो मैसेज था आपके लिए वो ये था कि जब हम सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो जो फोकस या एम्फेसिस है वो मेटाफिजिकल के ऊपर हो गया है, फिजिकल से हटके मेटाफिजिकल बन गए। जहां लवर्स सिंपल बॉडीज नहीं है, सिंपल नेम्स नहीं है, दे रिप्रेजेंट सम हायर और डिवाइन फॉर्म ऑफ लव। कि हीर या रांझा सिंपल हीर या रांझा कि एक लड़का या लड़की नहीं रहे, वो सिंबल बन गए हैं, चिन्ह निशान या एक रेफरेंस बन गए हैं हायर फॉर्म ऑफ लव का, जहां हीर आत्मा की तरह है और रांझा परमात्मा की तरह। वैसे ही लैला मजनू हैं, वैसा ही शीरी फरहाद हैं, वैसे ही और कैरेक्टर्स हैं। और ये किया किसने? सूफियों ने और भक्ति मूवमेंट के संतों और पोएट्स ने उन इमेजेस का सहारा लिया है। क्योंकि डिवाइन लव को कोई कैसे बताएगा? प्यार करने वालों का एग्जाम्पल ले लेके बताया ना, अपनी जिंदगियों से एग्जाम्पल लिए। जैसे मैंने बुल्ले शाह का एग्जाम्पल कल आपको दिया, तो बुल्ला खुद क्या है? संत। संत इन द सेंस कि खुद वो डिवाइन उस लव से इंटॉक्सिकेटेड है, खुद भी वो मैड लवर है, तभी वो उस मैड लव को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कभी उस डिवाइन फ्रेंजी को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ये बात फॉलो करनी है आपको कि बुल्ला भी क्या है? उस डिवाइन। वैसे ही कबीर वो प्यार महसूस करता है अपने गुरु के लिए, तब वो डिवाइन लव एक्सप्रेस हो रहा है ना, ऐसे नहीं होगा। उन इमेजेस का सहारा उन्होंने एक्सप्रेस कैसे करना? अब वो कंपैरिजन कैसे करेगा कि प्यार कैसा है? तो उस प्यार को कंपैरिजन करने के लिए उसने इंसानों में एग्जाम्पल्स लिए लवर्स के, इस तरह से उनको डिवाइन उनका लव कर दिया गया। अब यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन और समझनी है आपने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोएट एंड पोएट सेंट। इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी दे देता हूं। ऑल सेंट्स आर पोएट्स, ऑल सेंट्स आर पोएट्स। लगभग जितने भी संत हैं सारे पोएट हैं। ऑल पोएट्स आर नॉट सेंट्स। साधु सारे पोएट्री लिख रहे हैं, और जो सिर्फ लिख रहे हैं वो सारे साधु हों जरूरी नहीं। तो कुछ मिलेंगे पोएट सेंट, हाइफन लगा होगा बीच में जब आप पढ़ोगे, पोएट हाइफन सेंट, माने वो कवि भी है और साधु भी है। कबीर, बुल्ले शाह खुद भी वो डिवाइन लव करते हैं, खुद उनके मुर्शिद हैं, खुद उस प्यार को महसूस किया, ईश्वर के प्यार को, और लिखते भी हैं उसके बारे में। पर कुछ मिलेंगे सिर्फ लिखते हैं, खुद संत नहीं है, साधु नहीं है। समझ रहे हैं कुछ बात? ये डिस्टिंक्शन बड़ी जरूरी है समझना। तो कुछ खाली पोएट्स हैं और कुछ पोएट सेंट दोनों है, मतलब संत भी है, लिखता भी है, और कुछ सिर्फ राइटर है, लिखता है उसके बारे में। तो ये की बात फॉलो मेरी कॉन्टेक्स्ट से समझ गए? मध्यकाल में भी सारे साधु नहीं है, सारे संत ही नहीं है, कुछ सिर्फ खाली पोएट ही है और कुछ पोएट संत दोनों, ठीक? और कुछ खाली सेंट ही होंगे, पोइट्री नहीं होगी। पर उन्होंने क्या है, जैसे लिखा नहीं तो भजन गाए हैं मालिक के प्यार में, किसी और ने नोट कर लिया कि मीरा भजन गाती है, तो मीरा लिख थोड़ी रही है उस वक्त, वो तो प्यार में मस्त होकर गा रही, तो किसी ने नोट कर ली, वो पॉपुलराइज हो गया। वैसे भी लिखने का रिवाज करना कम था, याद करके उसको आगे ट्रांसमिट करने का। शादियों में गीत गाते हैं, कहीं किताबें मिलती हैं उनकी, लेडीज गीत गाती हैं, पहाड़ी गीत या लोकल गीत, उनकी किताबें हैं कोई? पुराने बूढ़े गा रहे हैं, उनसे नए जवान जनरेशन सीख लेती है, वो आगे आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं। बाय वे ऑफ माउथ बोलते हैं इसको। मौखिक है वो लिटरेचर, कैसा है? ओरल लिटरेचर, मौखिक लिटरेचर। कई किस्से कहानी, ये तो लिखने की प्रोसेस तो अब आई रिकॉर्ड करने की। पहले रिकॉर्ड कौन करता था? कोई मूवियां बनती थी पहले? कुछ नहीं होता था, कोई फोटोग्राफ्स होते थे। इसलिए तो ज्यादा लोगों को लेके जाते थे कि सबको, किसी ना किसी को तो याद रह जाएगा, उसमें जवान बूढ़े सब भर लेते थे। देखो जनरेशन को वो चीज याद रखवानी है, 50-60 साल तक कोई ना भूले, कल को रिश्ता टूट ना जाए, अलग ना हो जाए, तो वो सारे इतने गवाह लेके जाते थे। बारात ले जाने का मकसद होता था दूर जाना है, सब इकट्ठे होके जाएंगे, प्रोटेक्शन हो जाती थी, सामान भी तो ले जाते थे। और इतने गवाह हैं वो कि उन्होंने देखा है, अपनी आंखों से सुना है, उनकी शादियां हुई हैं, उन्होंने अपने वायदे किए, पूरे नहीं किए, बाद में उनकी पेशियां पड़ रही हैं अगर झगड़ा हो जाए तो। अब तो चलो मूवी दिखा देगी कि भाई देख शादी हो रही है कि नहीं, मुकर कैसे गया, तो या लड़की मुकर गई या लड़का मुकर रहा है ना? ये सिस्टम बनाया था ना सारा तरीका। खैर आ जाते हैं हम अपने टेक्स्ट पे, पेज नंबर 36 पे मैं हूं।
तो कहता है कि ये जो लैला मजनू का, कल जो हम पढ़ रहे थे कि रूमी ने भी इस लैला मजनू के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लॉइट किया है, माने उस कहानियों के एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कल मैं मजनू वाला, ये लैला वाला एग्जाम्पल दे रहा था, काले गोरे वाला, तो किसी राइटर ने लिखा ना उनके बारे में, उन्होंने विजुअलाइज किया और प्यार की भावना को देखो कैसे सामने रखा कि वो जो कल अब मैं भूल गया, वो वेद भी चिट्टा कुरान भी चिट्टे वाला एग्जाम्पल। तो देखो कैसे कि काले गोरे का भी भेद नहीं अगर प्यार हो जाए तो, बिकॉज प्यार इन चीजों से ऊपर उठा देता है। डोंट फॉल, राइज इन लव। गिरना नहीं है प्यार में, उठना है, ऊपर आना है। ऊपर आने का मकसद क्या है कि मानवीय भूल को, मानव की कमजोरियों को, लव इज ब्लाइंड, ये टर्म आपने बड़ी बड़ी सुनी होगी कि प्यार अंधा होता है। तो अंधा ये थोड़ी कि उसको दिखता नहीं है, अंधा मीन्स इट इज ब्लाइंड टू ईच अदर्स फॉल्ट, एक दूसरे की कमियां नहीं दिखेंगी। कमियां देख के थोड़ी प्यार या दोस्ती होती है। दोस्ती किसी से करते हो आप तो उसको स्वीकार करते हो, उसकी कमियां भी स्वीकार करते हो कि भाई जैसा है वैसा ही है। माता पिता कोई चॉइस थोड़ी है हमारी, तो डांटते हैं तो छोड़ के चले जाएं घर से या इनसे प्यार नहीं करेंगे। वो हमारे लिए क्या है, हम ब्लाइंड है उनके, वो हमारे फॉल्ट नजरअंदाज करते हैं, हम उनके करते हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं जहां हमारे अंदर एक्सेप्टेंस का भाव आता है, तो ये चीजें पोइट्री लेके आती। फिर तो ये इसमें छोटा सा इन्होंने 36 नंबर पेज पे दे रखा है, फॉर अ ग्रीफ ऑफ सेपरेशन देयर came suddenly a sickness unto the body of Majnu, by the flame of longing his blood boiled up, so that quivering appeared in the mad lover। कितना मतलब उसको विरहा हुई कि उसका शरीर कांपने लग गया लैला से विरहा में। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि प्रेमी लोग बिछड़ गए, 2 दिन से एक दूसरे को नहीं देखा तो रोटी पानी छोड़ के बैठ गए। वो सिग्निफाई करना चाह रहा है राइटर कि हाउ सेपरेशन और विरहा कैन अफेक्ट अस। बुल्ले का एग्जाम्पल मैंने दिया, वो तो सब कुछ ही भूल गया जिंदगी में, जब गुरु ने उससे जरा सा मुंह मोड़ा कि मैंने तेरे को नहीं देखना है अब, तो उसके लिए वो सारे देखो ना। एक एग्जाम्पल, द चाइल्ड, एक स्टोरी लिखी है, लॉस्ट चाइल्ड है कि चाइल्ड है उसका टाइटल, मुल्कराज आनंद ने लिखी है। फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ा होगा उधर भी, वहाँ ये वाली तो नहीं है, उधर और है कहानी। तो द चाइल्ड या लॉस्ट चाइल्ड करके कहानी है मुल्कराज आनंद की, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टोरीज ऑफ मुल्कराज आनंद। तो उसमें वो बच्चे को विजुअलाइज करते हैं, बच्चा ना पिता की उंगली पकड़ के मेला देखने जाता है, बड़ा खुश, रंग तमाशे, दुकानें, बाजार, चीख पुकार, झूले वूले देख के बड़ा खुश है। पिता की उंगली छूट जाती है, वो देखने में मस्त हो जाता है ना, उंगली का ध्यान नहीं रहता, उंगली छूट गई, रोता है। अब देखो रंग तमाशे वही हैं, दुकानें वही हैं, शोर शराबा भी वैसा ही है, लेकिन अब उसमें से इंजॉयमेंट नहीं मिल रही, अब उसमें खुशी नहीं है। उनको देख देख के वो और जोर से रोता है। फिर उसको एहसास होता है कि जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था वो मेला नहीं था, दैट वाज माय फादर। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे लड़का लड़की का रिलेशन ही दिखाया होगा प्यार एक्सप्रेस करने के लिए। कई जगह यशोदा मैया और कृष्ण, माँ और बेटे का रिश्ता भी दिखाया है। कई जगह पे वो फादर एंड चाइल्ड का रिलेशन भी दिखाया है। कई जगह पे जैसे कबीर कहते हैं एक पिता एक कस के हम वारस, तो कई जगह उस समाज के जो अलग अलग वर्ग थे उनको इकट्ठा करने के लिए, डिस्टिंक्शंस को या उन डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करने के लिए उन्होंने इस तरह की, माना कि इन्होंने समाज सुधार वाला काम भी साथ साथ में चलाया अपनी पोएम्स के, क्योंकि सबको एक मान लिया ना कि सारे बराबर है। कम ज्यादा, कम गलत, ऊंचा नीचा तो तब था जब वो पुराने सिस्टम में हम चल रहे थे, कोई हाई कास्ट कोई लो कास्ट। यहाँ कहते हैं कि एक पिता एक कस के हम वारस, एक पिता है और एक के ही हम संतान है, सारे बराबर हो गए, फिर बात ही खत्म हो गई। अच्छा, तो कहता था इमोशनल स्टेट उसको बोलता है हाल सूफीज्म में, ऑफ अ सूफी इन हिज रिलीजियस क्वेस्ट दस फाइंड द न्यू सिंबलिज्म। तो जो सूफी के अंदर ईश्वर को पाने का और उस स्टेट ऑफ स्ट्रगल जो था, जब वो ईश्वर के लिए तड़प रहा है, वो हाल, जैसे हम सोचते हैं हाल चाल क्या है, तो वो हाल उस हाल का इशारा है, स्टेट ऑफ माइंड। उसका रेफरेंस और उसका कंपैरिजन कर दिया मजनू के साथ जब वो लैला के लिए तड़प रहा है। मतलब वो चीजें वहां पे रिफ्लेक्ट तो की हैं बस पोइट्री के जरिए उन्होंने नए सिंबल्स दिए। सूफी इंडिया के जो थे, दे टुक अप सेवरल लेजेंड्स एंड टेल्स करंट अमंग द पीपल एंड ट्रांसफॉर्म्ड देम इनटू स्पिरिचुअल एलिगरीज। एलिगरी होती है ऐसी कथा या कहानी जिसका सरफेस पे मीनिंग कुछ और होता है, डीप मीनिंग कुछ और होता है।
सरफेस पे मीनिंग कुछ और, डीप मीनिंग कुछ और। जैसे पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे, खरगोश और कछुए की कहानी या कुछ ऐसी, पर मॉरल ऑफ द स्टोरी कुछ गहरी बात होती थी, माने मैसेज उसका कुछ डीपर मीनिंग होता है। वैसे ही ये कहानी है, माने जिनको मास्क करके पढ़ाया जाता है। सरफेस पे ऐसे लगेगा कि राजा रानी की कहानी, लेकिन जब आप डीप में उसको ध्यान से देखोगे तो कुछ और निकल के इसमें आता है, कोई नया मीनिंग होगा, मतलब लेयर्स में मीनिंग होता है। समझते हैं बात? लेयर्स में होता है मीनिंग। नहीं तो अगर आपने बड़ा एग्जैक्ट पढ़ना है इस बात को, तो शशि थरूर ने लिखा है द ग्रेट इंडियन नॉवल, एलिगरी है, वो भी बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकल एलिगरी, पॉलिटिकल राजनीतिक है, उसके मीनिंग डबल है। जैसे वो एक सरफेस पे लगता है कहानी चली है, लेकिन अंदर, और वो महाभारत को बेस बना के उसने लिखा है, पर कैरेक्टर्स बदल दिए हैं, बड़ा कुछ बदल दिए। बड़ा इंटरेस्टिंग रीड है शशि थरूर का लिखा। चलिए, तो सूफीज ने इंडिया में जब आए तो यहाँ पे जितनी भी प्रचलित कहानियां थी, लव स्टोरीज थी, उनको बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया और उनमें स्पिरिचुअल एंगल डाल दिया। मौलाना दाऊद फॉर एग्जाम्पल रोट चंदायन इन द 14th सेंचुरी इन अवधी स्पीच। इसमें लौर और चंदा की कहानी एक आती है, तो उसको उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसकी जगह पे चंदायन लिखी, जिसमें वो स्पिरिचुअल लव बना दिया। और प्रेस्टिजियस लिटरेचर जो इंडियन सूफीज का था उसका हिस्सा ये बना। फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी पद्मावत अर्ली 16th सेंचुरी में, और ये भी अवधि में लिखी इन्होंने। पद्मिनी और चित्तौड़ पे जो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करके उसको किया था, उसके ऊपर उन्होंने वो बनाया, एलिगराइज कर दिया, माने उस कहानी को, इतिहास के उस क्षण को कहानी की शक्ल में, पर नए अर्थ के साथ, स्पिरिचुअल मीनिंग लेके वो आए। और इन थीम्स को सूफी पोएट्स ने उठाया अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी। फॉर एग्जाम्पल दौलत काजी ने लिखी लौर चंद्रानी बंगाली में, और उसके पेट्रन अशरफ खान ने, जो कि सूफी था, सैयद अलाउल बंगाली सूफी पोएट थे 17th सेंचुरी के, उन्होंने पद्मावत को बंगाली में ट्रांसलेट किया। तो उर्दू एमर्ज हुई, माने कि इसमें से उर्दू जो था एक फाइन इंस्ट्रूमेंट बन के निकला लिटरेरी एक्सप्रेशन का, और ये सूफी पोएट्स ने एक्सेलरेट किया इसकी डेवलपमेंट को। इसमें वली और मीर दर्द जो थे, दो सूफी निकल के आते हैं, और ये नक्शबंदी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वाइट नेचुरल था कि सूफी उर्दू जो थी सभी भारतीय भाषाओं में, इसमें स्पिरिचुअल प्यार का सबसे ज्यादा एक्सप्रेशंस मिलते हैं हमें उर्दू भाषा में। जैसे आप गजलें सुनते होंगे, या उर्दू में वो लिरिकल क्वालिटी पाई जाती है। हालांकि इस बात को बाद में चैलेंज किया गया, दुष्यंत कुमार का नाम आपने सुना होगा, उसने गजलें भी लिखी हैं, हिंदी के कवि हैं, तो उन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि उर्दू में लिरिकल क्वालिटी है, हिंदी में नहीं है। इस पर भी बड़ी बहस हुई, बाद में अभी आएंगे नेक्स्ट यूनिट में, झगड़ा, लैंग्वेज पॉलिटिक्स, उर्दू एंड हिंदी। उर्दू मुसलमानों की है, हिंदी हिंदुओं की है, झगड़ा करा दिया। पाकिस्तान जाओ जी, वहां पे उर्दू बोलेंगे, हिंदुस्तान में उर्दू नहीं बोली जाएगी, यहाँ हिंदी लाद देंगे सब पे। कई चीजें हुई हैं पार्टीशन के दौरान। चलिए, इसी तरह से जो सिंध और पंजाब के पोएट्स थे, उन्होंने भी अपना सिंबलिज्म पंजाबी कहानियों में। अब देखो, कुछ कहानियां थी जो पंजाब वाले एरिया में फेमस थी। पंजाब की जब मैं बात करता हूं तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करता हूं, उस दौर का जब इकट्ठा था इंडिया, सारा एक ही था। पंजाब बहुत बड़ा प्रांत था, पंजाब सिंध गुजरात के बहुत बड़े बड़े प्रदेश थे, जैसे यूरोप से बड़े बड़े होंगे उस दौर में भी। अब क्या हो गया, डिवाइड हो गया, आधे आधे रह गए, आधा पंजाब पाकिस्तान चला गया, आधा यहाँ रह गया, है ना। तो बड़ी जगह थी, तो वहां पे प्रचलित थी, हीर रांझा थी, सोनी माहीवाल थी। और सिंधी पोइट्री में भी, जैसे राधा ने सूफी ड्रेस पहनी हो, तो ये चीजें हो, जैसे वहां पे सस्सी पुन्नू, सोनी माहीवाल, हीर रांझा, ये सारी लव स्टोरीज है। और इन लव स्टोरीज को जब उन्होंने फ्लेवर कर दिया, फ्लेवर चेंज कर दिया, स्पिरिचुअल बना दिया कहानियों को, तो उसमें क्या हो गया, हीर, सोहनी, या ये जो हमारी सस्सी है, वो राधा के साथ मिक्स हो गई। माने सारे फीमेल कैरेक्टर्स एक ही लेवल पे आ गए एज लवर्स, और सारे मेल कैरेक्टर बन गए बिलवर्ड। सारे फीमेल कैरेक्टर्स ट्रीट होने लग गए एज सोल, आत्मा, और सारे मेल कैरेक्टर्स को ट्रीट किया गया एज परमात्मा और सुप्रीम पावर और बिलवर्ड, उनके प्रेमी। जैसे राधा व कृष्ण, वैसे हीर रांझा। तो ये मिक्सचर, ये अमलगमेशन स्टेज पे हुआ और सूफियों ने किया, भक्ति मूवमेंट के संतों ने किया।
और एक ऑथेंटिक इंटरेक्शन मिली बिटवीन द पोएटिक ट्रेडिशन ऑफ द सूफीज एंड दैट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से, संगम से ये चीजें पैदा हुई। अब देखो बुल्ले शाह, इसको रूमी ऑफ द पंजाब भी बोलते हैं। इंडीड लाइक रूमी एक्सप्लॉइटेड द डाइवर्स ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजन एंड पोएट्री। उसने भी रूमी की तरह इन कहानियों का या जो कल्चर में प्रचलित थी चीजें, उनका इस्तेमाल किया। जैसे हीर कहती है, दिल लोचे माही यारनो, माई हार्ट लॉन्ग्स फॉर माई फ्रेंड। तो फोक पोइट्री की सोफिस्टिकेशन के साथ उसने लिखा है। और जो सॉल की आत्मा की लॉन्गिंग है, डिजायर है फॉर द अल्टीमेट, द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ सूफिज्म एज वेल एज भक्ति मूवमेंट, दोनों की बेसिक डॉक्ट्रिन क्या है कि आत्मा ईश्वर के लिए तड़प रही है, रूह मालिक के में मिलना चाहती है, नेचुरल है उसके लिए। तो इस डॉक्ट्रिन को, इस नियम को या इस जो बेसिक फीचर है उसकी, वो रिफ्लेक्ट हुई नई फॉर्म में, नई इमेज में। बुल्ले ने तो हीर का कैरेक्टर ही नए फ्लेवर में गढ़ दिया, जो हमेशा ईश्वर के लिए तड़पती है। खुद को वो हीर या उस भक्त को हीर की तरह बनाते हैं। और जैसे उसकी जो लॉन्गिंग या डिजायर है, जैसे शिव या कृष्णा के भक्त हैं जो शिव और कृष्ण के लिए तड़पते हैं, उसके साथ वो हीर भी उधर मिक्स हो जाती है। माने सेम ही लेवल पे ले आए। हिंदुइज्म और सूफिज्म का मिक्सचर, लेवलिंग कर दिया, कल्चर को लेवल कर दिया, बताया कि दोनों सेम ही चीजें, रिफ्लेक्ट ऐसा किया, ऐसी पोएटिक फॉर्म्स यूज की, ऐसी तरह से रिप्रेजेंट किया। फिर सोनी माहीवाल की टेल, सस्सी पुन्नू की टेल, हीर रांझा, ये कॉमन कोर है इनका, कॉमन इनका बेस है। और ये राधा वाली थीम के साथ फीचर्स मैच कर गई। ऑल ऑफ देम ग्लोरीफाई अ वुमन मैडली इन लव विद अ मैन। सब में क्या आती है फीलिंग कि एक औरत जो बेतहाशा प्यार में पागल है एक मेल के, और अगेंस्ट स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम सोसाइटी, समाज के खिलाफ जाती है। और उन सब में ट्रेजिक सेपरेशन का जिक्र आता है, जब वो उस विरह के गीत भी गाती हैं कि बिछड़ी हुई हैं अपने किससे, प्रेमी से या उस मेल से। तो ये चीजें कॉमन होगी। तो माने असल में वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डिवाइन लव, लेकिन थ्रू दीज अर्थली कैरेक्टर्स। अब तो लॉजिक समझ गए क्या है ये, क्या बातें कर रहे हैं। अब विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ भक्ति द थीम ऑफ यूनियन अपीयर्स इन वेरियस फॉर्म। अब भक्ति मूवमेंट वाले में आ जाते हैं, तो वहां भी जो यूनियन की थीम है, मतलब संगम का जो थीम है, आइडिया है, वो कई तरह के तरीकों से जाहिर होता है। खासतौर पे जब भाई लैला स्पीक्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ oneness in terms of negation following the manner of the Upanishads। जैसे उपनिषदों में आता है ना इति ना इति ना इति, नॉट दिस, मतलब निगेट करके वो एफर्मेशन की बात करता है। कबीर बात करता है नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ, कि खुद की सच्ची पहचान के बारे में, जो कि ईश्वर का अंश है। जैसे खुद को ऐसा बोला जाता है ना, ये भी सूफिज्म से निकल के आता है कि जो रूह है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है। देखो इस शरीर के लिए वेदों में बोला गया है नर नारायणी देह, कि ऐसी देह जिसमें नारायण खुद रहते हैं। इस हिसाब से तो सत्संग ही करना पड़ना। कबीर स्पीक्स अबाउट द नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ, जो कि लॉर्ड का पोर्शन है। उस देखो उसमें कंपैरिजन आते हैं बार बार। जैसे ईश्वर को कंपेयर किया गया समंदर, और ये कंपैरिजन बॉल सॉन्ग में बड़ा ज्यादा दिखेगा। बॉल सॉन्ग पढ़ना ना अभी, आपने खेवनहार शब्द सुने होंगे कि प्रभु तू ही खेवैया है हमारा, कृष्ण के लिए बोलते थे, तू ही खेवनहार है, मेरी कश्ती फंसी हुई है, तूने किनारे पे लगानी है। ये सारी सिंबलिज्म बॉल सॉन्ग्स का, क्योंकि वो नदियों के किनारे, समंदर के किनारे रहते हैं, तो उन्होंने वहां के रेफरेंसेस लगाए हैं कंपैरेटिव। वैसे ही ईश्वर को बोला कि समंदर की तरह, और हम क्या है, समंदर की बूंद। तो बूंद ने सागर में मिलना है, आत्मा ने ईश्वर में मिलना, इस तरह के कंपैरिजंस मिलेंगे। और फिर वो आ जाता है बुल्ले शाह की हीर। जब बुल्ले शाह ने हीर गाई, देखो हीर रांझा कहानी है, वैसे वारिस शाह ने लिखी है, ये रीफॉर्मुलेट जब की थी, जो बड़ी फेमस है, जिसको सब गाते हैं अब। हीर आखदी जोगी या झूठ बोले कि रुठड़े जार मनावदा वे, कौन रुठड़े यार मनावदा वे, ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी जड़ा गया नू मोड़ ले आमदा है। हीर की विरह गाई है उन्होंने, वारिस शाह ने। हीर का, लड़की का दुख गाना। देखो आज तक लिटरेचर में कहीं फीमेल सेंट्रिक लिटरेचर नहीं लिखा गया, नहीं तो पिछला उठा के देख लो। राजे महाराजाओं की कहानियां थी मेल्स की, फीमेल्स की नहीं। ये भी भक्ति मूवमेंट में ही पॉसिबल हुआ कि सारा उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू ही फेमिनिन कर दिया। सारी आत्माएं हैं, बाहर तो सिर्फ शरीर है कि मेल का है कि फीमेल का, सारे क्या है अंदर से आत्माएं, और उसको ट्रीट किया एज अ फीमेल।
समझ रहे हैं कुछ लॉजिक? उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू ही फेमिनिन कर दिया, तो बुल्ले शाह भी बुल्ला नहीं रहा, वो पुल्ला हो गया, वो हीर बन गया। और हीर बन के क्या गाता है, देखो इसमें आया हुआ है, पढ़ सकते हो आप। रांझा रांझा कर दी नी मैं आप पे रांझा, कल जो मैं सुना रहा था आप पे और मैंने आपको वो भी बता दी कहानी की गाया कहाँ था उसने ये। रांझा रांझा कर दी नी मैं आप पे रांझा हुई सद्दो नी मैनू तीदो रांझा मैनू हीर ना आखो कोई। और उसको फिर इसने ट्रांसलेट किया है, रिपीटिंग रांझा रांझा माई सेल्फ आई हैव बिकम रांझा, कॉल मी तीदो रांझा उसका नाम है, नन शुड कॉल मी हीर एनी मोर, मेरे को अब कोई हीर ना बुलाए। क्यों? देखो जो जप करते हैं ना हम, जपना, जैसे मंत्र का जाप किया कि जी मैंने सपोज कर लेते हैं हनुमान को सिद्ध करना है, तो वो जप भी क्या है, जपने वाला जप जप के अपनी कॉन्शियस को उस लेवल पे लेके जाएगा जहां उसको दिखेगा जिसको वो जप रहा है। भक्ति का मकसद क्या है? टू बिकम व्हाट यू डिजायर। कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है तो उसको बनना क्या है? शिव। कुछ फॉलो कर रहे हैं बात? भक्ति का मतलब होता है आप आदर्श रख देते हो कि अगर कोई देवी की भक्ति कर रहा है तो उसको बनना क्या है, उधर जाना है, उसके लेवल तक जाना है। तो जप, तो यहाँ पे हीर हीर गा के वो मतलब रांझा रांझा की इतनी रट लगाई है, इतना वो उसमें उस कॉन्शियस को अपनी उस लेवल तक चला गया। माने सोल जब इतना तड़पेगी, इतना मांगेगी कि मुझे वही चाहिए, तो वो वहां पहुंच जाएगी। और वो जो जिक्र है, वो जिक्र जिक्र क्या है, उसको याद कर करके ध्यान में ही रखता है उसको। कई एग्जाम्पल मिले। एंड एट टाइम्स वन हियर्स द वॉइस ऑफ इंटेंस डिजायर टू ब्रेक ऑल बैरियर्स बिटवीन गॉड एंड मैन टू बिकम वन विद हिम। और ये भी आपको फीलिंग्स मिलेगी, इंटेंस डिजायर कि मुझे तेरे में समा जाना है। तुद बिन होर कुछ मंगना बस दुखा दे दुख। कई जगह ये आता है, पता नहीं अब किस गुरु की बाणी में भूल गया, कि तेरे बिना और कुछ मांगने का अर्थ है क्या मांग रहा हूं, सिर्फ दुख। कि कौन चाहिए? ओनली गॉड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना, एक्सप्रेस्ड इन अ लैंग्वेज ऑफ सैवेज पावर। और राम प्रसाद एक बंगाली पोएट, अब देखो आगे ना नाम ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो हमने सुने नहीं, माने सिर्फ पोएट है, संत नहीं। राम प्रसाद बंगाली पोएट, 18th सेंचुरी में कहते हैं काली को, डार्क गॉडेस को। देखो काली मां के आगे क्या बोला, मदर आई शैल डिवावर यू, मैं तुझे खा जाऊंगा। आई शैल डिवावर यू। एंड वासवना द फाउंडर ऑफ वीर शैविज्म, वीर शैविज्म भी एक ब्रांच है शैविज्म की। शैविज्म माने शैव, जो शिवजी की उपासना करते हैं। वीर शैविज्म में शिवजी एज ए वॉरियर पूजा जाता है, कृष्ण एज अ वॉरियर कभी नहीं पूजा गया। लेकिन लेटर दौर में बाद में एक फेज आया बीच में जहां कुछ, जैसे अब आपने पंजाब के एक पेंटर हैं, उन्होंने एक सोहनी माहीवाल की फोटो बनाई हुई है, वो आज भी दिखती है हमें। सोहनी ऐसे खड़ी है, एक घड़ा जैसा लिया हुआ है, ऐसे झुकी हुई है, बाल उसके फैले हुए, चेहरा नहीं दिखता, साइड पोज है। शोभा सिंह, शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है उनकी कुल्लू में, शोभा सिंह नाम है। उस बंदे का विजन, उसने एक इंटरव्यू, उस बंदे ने कृष्ण की फोटो बनाई एक, और उसमें कृष्ण को धनुष लेके, क्योंकि आजकल आप जितने भी कृष्ण की फोटोज देखेंगे ना, उनमें कृष्ण के हाथ में मुरली होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंबल ऑफ लव। धनुष कभी नहीं होगा, हथियार कभी नहीं होगा। उसने बनाया, कृष्ण को धनुष के साथ दिखाया। अब किसी ने पूछ लिया कि भैया ये कृष्ण तो हमने कभी विजुअलाइज ही नहीं किया, तो उस बंदे ने बोला, आई सी कृष्णा एज अ वॉरियर नॉट एज अ लवर बॉय। मुझे दिखता है वो एज वॉरियर। तो ये इमेजेस है ना अपनी अपनी। तो वैसे अब मैं पता नहीं क्या लगा था बताने, वीर शैविज्म के बारे में। वीर शैविज्म माने जब शिवजी को एज वॉरियर पूजा उन्होंने, तो वीर शैविज्म मतलब वो ब्रांच है शैविज्म के अंदर। तो उसके एक पोएट हैं, वो फाउंडर हैं वसावना, इन्होंने लिखा है, फीट विल डांस, आईज विल सी, टंग विल सिंग एंड नॉट फाइंड कंटेंट। कि शांति नहीं मिलेगी,
डांस कर रहे हैं, टांगे, आंखें देख रही हैं, जीव गा रही है पर शांति नहीं है। what else shall I do? और मैं क्या करूं? I worship with my hands, my heart is not content. हाथों से पूजा करता हूं, शांति नहीं मिलती दिल को। What else shall I do? और मैं क्या करूं? Listen my Lord, it isn't enough. काफी नहीं है। I have it in me to cleave thy belly and enter thee, O Lord of the meeting rivers. कि मेरे ईश्वर सुनो, ये काफी नहीं है। मैं क्या चाहता हूं कि तेरा पेट फाड़ के एंटर दी, घुस जाऊं तेरे अंदर, जैसे उसने बोला देवी काली को कि मैं तुझे खा जाऊं। असल में वो क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स टू कंप्लीटली destroy these identities, the physical forms that we possess, which tell us about separation. खत्म कर देना सारा and become one with his beloved, become one with her Lord. तो अगर वो काली को पूज रहा है तो काली के साथ, उसके अंदर, उसके भीतर फिजिकली भी और अदरवाइज भी पहुंच जाना चाहता है। और अगर वो पूज रहा है किसी और को, जैसे दूसरे में इसने शिव की बात की है, तो वो उसको भी भेद के उसके साथ मिल जाना जाता है, फिजिकल फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करके। The idea of separation of the human soul from God developed into a love symbolism where the soul assumed the image of a mad lover. तो जब ये फिर आइडिया डेवलप हुआ कि जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है और ईश्वर से बिछड़ी हुई है, इस दुनिया में है, और वो जो विरह है उसमें वो तड़प रही है, और उसको उस विरह में, उस तड़प में वो ईश्वर के प्रति जानना है उसको, तो वो मैड लवर की तरह एक्ट करती है। प्रेम में पागल है, सेपरेशन में वो मस्त है उसके प्यार में, और जो यूनियन है उसका गोल है, और यूनियन इनएफेबल है, मिलना ही है। और पोइट्री है, देखो चीज कहां है, इंजॉयमेंट भी कहां है, प्रोसेस में। यहां से दिल्ली जाना हो, आपने कॉलेज से यहां आना हो, सफर में इंजॉयमेंट है, सफर में प्रॉब्लम है। जब आप वहां से यहां तक आ रहे हो, यात्रा कर रहे हो, जब पहुंच गए फिर कुछ नहीं है इंजॉयमेंट। घर से चले तो एक्साइटमेंट है कि जाना है, अभी एक्साइटमेंट है, नौकरी करनी है या कुछ करना है जिंदगी में। जब वहां पहुंच जाओगे फिर ठहराव आ जाएगा, फिर क्या करना, बोरियत होना शुरू हो जाएगी, एक ही जैसा पैटर्न मिलेगा सारा दिन, एक्साइटिंग नहीं है कुछ। अभी जो आप जिंदगी जी रहे हो ये सबसे एक्साइटिंग है। जब यहां पहुंच जाओगे, यहां पे सिर्फ बोरियत ही भरी है, फ्लैट कर्व, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, बस वही सेम। समझ रहे हैं? हर मोमेंट को आप एंजॉय कर सकते हो स्ट्रगल जान के, और हर मोमेंट को बोरियत बना सकते हो कंप्लेसेंट होके। कंप्लेसेंट मतलब कि जो है वो ठीक है, वो और नहीं चाहिए, तो कंप्लेसेंट हो गए, फिर आप नहीं करोगे कोशिश, ठीक है +2 होगी, अरे क्या करना है, पर आप नया स्ट्रगल छेड़ देते हो कि मुझे ग्रेजुएशन भी करना है, तो मतलब नया स्ट्रगल, नई एंजॉयमेंट, उसके साथ पेन भी आएगी। तो उसने बोला कि गॉड को पाने में कुछ नहीं है। देखो ना, आत्मा बूंद सागर में मिल गई, सागर बन गई, उसकी अपनी हस्ती खत्म, स्ट्रगल भी खत्म, इंजॉयमेंट भी खत्म। जब बुल्ले शाह तड़पता है अपने गुरु के लिए, तो जब वो गुरु मिलता है, उसके सामने आता है, खुशी भी तो उसी को हुई। समझ रहे हैं? दोनों चीजें हैं ना, विरह है तो उसको वो इंजॉयमेंट भी मिलेगी, पर जब वो चीज मिल जाएगी, वहां पहुंच गया, शिष्य गुरु बन गया, जब आत्मा परमात्मा बन गई, फिर ब्लैंक है, फिर कुछ नहीं करना। तो स्ट्रगल में ही इंजॉयमेंट है, स्ट्रगल में ही विरह है। पोइट्री भी कहां है? स्ट्रगल में। Therefore, once the union is achieved, including everything, including poetry, ceases मतलब रुक जाता है, फिर एग्जिस्ट नहीं करता, बंद हो जाता है, सब खत्म। Therefore, both in Sufi poetry as well as in Bhakti poetry, it is a theme of longing and waiting for God, the theme of one's journey towards the beloved, which dominates. तो ये जो सफर है, ये जो स्ट्रगल है, जब ईश्वर तक पहुंचना है, ये जो यात्रा है, इसकी थीम डोमिनेट करती है पोइट्री में। पोइट्री इज बॉर्न आउट ऑफ मैड परस्यूट्स, कि इसी पागलपन के पीछे, इस पागलपन में ही पोइट्री पैदा होती है। रूमी ने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है इमेजरी को, रीड फ्लूट कट फ्रॉम द रीड बेड लॉन्गिंग फॉर इट्स ओरिजिनल होम। तो बांसुरी
जो कि किसी झाड़ी से या उस तने से काटी जाती है बांसुरी, तो बांसुरी कैसे वापस जाना चाहती है उधर ही, उसी फ्लूट अपने घर वापस जाना चाहती है। तो उसका उसने लगाया एक कंपैरिजन पोएम में कि कैसे बांसुरी तड़पती है उधर उसी जंगल में जाने को, उसी पेड़ में जिसको काट के, जिसकी शाखा काट के वो बनाई गई थी, है ना। तो और ये जो लड़कियों का ससुराल जाने का और आने का है, इसको भी इन्होंने एक्सप्रेस किया है। ये तो पाश की पोइट्री आप पढ़ें, साडा चिड़िया दा चंबा वे एक दिन असा उड़ जाना, ये पाश ने लिखा है और ट्रेडिशन यही है, सूफी ट्रेडिशन। अवतार सिंह गिल है वैसे उसका नाम पोएट का, पर वो पाश के नाम से लिखता था, पंजाबी पोएट है। तो hearken to this reed forlorn, breathing ever since it was born, from its rushy bed a strain of impassioned love and pain, the secret of my song, through near none can see and none can hear, for oh, for a friend to know the sign and mingle all his soul with mine. It is the flame of love that fired me. It is the wine of love that inspired me. Wouldst thou learn how lovers bleed? Hearken, hearken to the reed. देखो बांसुरी वो गा रही है गीत, उसमें फूंक मारते हैं तो गीत गाती है, लेकिन उसमें वो बांसुरी कहती है कि मेरे अंदर जब भी वो सांस भरी जाती है तो मैं तो विरह में याद करती हूँ उसको। कि आप तो प्यार के भी गा रहे हैं, खुशी के भी गा रहे हैं, सारे गा रहे हैं, पर मुझे सिर्फ सेपरेशन याद आती है। The intensity of lyricism in Indian religious poetry too comes from this sense of separation. तो जो तीव्रता है भारतीय कविता में वो भी इसी विरह से फ्यूल होती है, उसका भी सोर्स ये विरह ही है, माने कि इमोशंस जो हैं वो इंटेंसिफाई होते हैं सेपरेशन से। एंड दिस इज वाई राधा गोज आउट इन अभिसार इन डार्क रेनी नाइट्स, इसलिए राधा अभिसार में डार्क रेनी नाइट्स में चली जाती है और उधर जाके ढूंढती है। अभिसार का अर्थ होता है कि जब हीरोइन मिलने जाती है हीरो के साथ रात को, राधा, अब राधा और कृष्ण का प्यार कोई सोसाइटी से अप्रूव्ड प्यार नहीं था, राधा मैरिड थी किसी दूसरे के साथ, है ना, उस सेंस में। फिर सस्सी पैरिश हो जाती है ट्रैकलेस डेजर्ट में और सोहनी अपने आप को नदी में कूद जाती है कच्चा घड़ा लेके पानी का मिलने के लिए। एंड दिस इज वाई लैला डांसेस न्यूड, मीरा लेफ्ट हर होम, चैतन्य वेप्ट, trembled and rolled on the ground of Vrindavan in ecstasy, and Al-Hallaj danced in his fetters in the place of execution, and Rumi celebrated the incident of haunting rhythm. कि इसलिए ये लोग आपको मिलेंगे, मीरा ने घर छोड़ दिया, लैला ने बिना कपड़ों के डांस किया, चैतन्य रोया, कांपा और उधर जमीन पे लौट गया था जब वृंदावन पहुंचा था मस्त होके प्रेम में, और अल हल्लाज ने अपनी चेन्स में उस बेड़ियों में भी डांस किया था जब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ले गए थे, सर काटने के लिए ले गए थे। और रूमी ने इस इंसिडेंट को, इन इंसिडेंट्स को किया है, सेलिब्रेट किया है रिदम में, पोइट्री में। साउंड ड्रम एंड फेलो फ्लूट रिसाउंडिंग अल्लाहू, डांस रेडी डॉन इन ग्लैडनेस बाउंडिंग अल्लाहू, साउंड एक्सॉल्टेड इन द सेंटर ओ दाउ स्ट्रीमिंग लाइट, सोल ऑफ ऑल व्हीलिंग प्लैनेट्स राउंडिंग अल्लाहू। In knowing him the slave attains a new majesty, कि उसको जान के ये जो दास है वो शहंशाह बन जाता है। और मैड लवर as he approaches his beloved fills with a joy the like of which he has never experienced, कि जब वो प्यार में पागल होके ईश्वर के दर तक पहुंचता है तब उसको ऐसी खुशी मिलती है जो कभी किसी को नहीं मिली या कभी उसने वो एक्सपीरियंस ही नहीं की होती। तो ये हमारी पूरी टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट में से कुछ पैराग्राफ आपको आ सकते हैं एक्सप्लेन करने को। पैराग्राफ आएगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब पैरा दिया होगा, आपने लिखना है दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम द मैड लवर रिटन बाय शिशिर कुमार दास। इन दिस पैराग्राफ द फॉलोइंग द राइटर हैज ट्राइड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग emotions, yeah, the writer says the following lines, yeah, the writer has talked about the era of medieval era where there was
Sufism and Bhakti movement in India. And these movements were at full swing, full stop. फिर आप लिखोगे explanation, सरलार्थ, explain करना. इंग्लिश में समरी माने बनानी आनी चाहिए, मेन तो समरी की कहानी. समझ रहे हैं कुछ बात? अब ये टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन आंसर्स एज सच नहीं मिलेंगे. वो क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे गाइड के अंदर बने बनाए विद आंसर्स. तो गाइड इसकी ले लेनी. दीक्षित की बुक्स ले लीजिए अगर मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बेटर है फिलहाल, क्योंकि फर्स्ट ईयर की वही बुक्स आती हैं बेटर, है ना. तो मैंने आपको दिखाई भी थी, फिलहाल वो ले लीजिए, काम चल पड़ेगा. ठीक है जी. इसकी समरी. अब इसमें से क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं? एक तो सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट में डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है. फिर मैड लवर का कॉन्सेप्ट है. तो मैड लवर नेगेटिव टर्म नहीं है, पॉजिटिव टर्म है, और उस डिवोटी के लिए यूज की गई है जो कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी को भूल के गॉड में समा जाना चाहता है. ये दोनों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसी में से कुछ ना कुछ टपक पड़ता है पेपर में. ठीक हो जाएगा. चौथा एस्पेक्ट आता है कि लव स्टोरीज को कैसे उन्होंने रिफॉर्मुलेट किया और वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं. जैसा कई बार लिख देता है वे, एक्सप्लेन दैट राधा इज वेयरिंग अ सूफी ड्रेस, कि राधा ने सूफी कपड़े पहने हैं. इसका क्या अर्थ है? This line means that Radha has become a symbol of devotee or mad lover, which is the same for both Bhakti movement as well as Sufism. It means that in Sufism, Heer and Radha, they will act as devotees or lovers, and whereas Majnu or Krishna will act as God. Here the reference or the symbol Radha is used for soul which has a longing to meet his या her beloved God. इस तरह से अपना कंपैरिजन चलेगा. Because of the similarity of ideas between Sufism and Hinduism, we can say that Radha is wearing a Sufi dress. So Radha and Heer basically have no difference. They are both the same. They are both the lovers of their beloveds. That means God. यूजी इंग्लिश वेबसाइट पे जाके उधर चैप्टर्स एनालाइज कर रखे हैं. मैं लिंक दोबारा पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में. उधर जाके आप लोग बहुत आराम से इसकी समरी और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी बना के दिए हैं कि मैड लवर टर्म कैसी है. ज़्यादातर क्वेश्चन वो आता है और कंपैरिजन आ जाता है दोनों का. माने कई बार ये आता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे ये मूवमेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी फिर भी सेम थी. तो मूवमेंट इंडिपेंडेंट थी, हिस्टोरिकल फैक्ट है. हमने उसमें एक्सप्लेन क्या करना है? हम ये बताएंगे कि सिमिलैरिटीज क्या हैं, फीचर्स कैसे सिमिलर है. तो दोनों ही मूवमेंट्स में गॉड इज लव, गॉड कैन बी अप्रोच थ्रू लव एंड डिवोशन, एंड द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्टिव या एम ऑफ द डिवोटी इज टू मर्ज हिज और हर आइडेंटिटी इन गॉड कंप्लीटली. यही ऑब्जेक्टिव है ना. और ये चीज होगी कैसे? द प्रोसेस विल ऑल्सो बी थ्रू द मर्सी ऑफ गॉड. देखो इसका कंपैरिजन कर देता हूं. कोई अंधा है एक बंदा और एक आंखों वाला है जिसको दिखता है. एक अंधा है. अब मुझे बताओ कि अंधा चाहे तो क्या आंखों वाले को पकड़ सकता है? दौड़ने वाली गेम कर लेते हैं, पकड़ने वाली. अंधा बंदा क्या जिसको दिखता है उसको पकड़ लेगा अपनी इच्छा से? कभी नहीं पकड़ पाएगा. जब तक जिसके पास आंखें हैं वो खुद अंधे का हाथ पकड़ के अपने हाथ में नहीं रखता कि भाई ये हूं मैं. तो वैसे गॉड, हम अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ है, बट जब वो दया करेगा खुद ही ये हूं मैं. समझ रहे हैं? ये रेफरेंस देते हैं साधु संत. हम अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं लेकिन मिलेगा उसी को जो हाथ पांव मारेगा. मां दूध पिलाएगी पर जो रो रहा है वो अपना काम करती रहती है. थोड़ा बहुत चूंपू भी कोई करता है वो नहीं ध्यान दे, उसको पता भी वो वाला नहीं रोया जब उसने नहीं मानना है. पर एक स्टेज आती है बच्चे को कोई और उठा लेता है, वो मान जाता है, माँ मस्त काम कर रही है. फिर एक स्टेज आती है वो रोना शुरू करता है और अब रोता ही रहता है, किसी के पास चुप नहीं होगा. फिर मम्मी दौड़ के आती है और आप इमेजिन करो कि बच्चा चलने वाला है 2-4 कदम, तो बच्चा तो एक ही कदम लेता है, कहीं मुश्किल से 1 ले लेगा, 2 ले लेगा, और मम्मी ने तब तक 20 कदम लेके उधर पहुंच जाएगी. समझो ये बात. हम लोग भी ऐसे ही तड़पते नहीं. हमें मांगना ही नहीं आया आज तक कि मांगना क्या है. मैंने पहले लाइन बोली,
तुद बिर होर कुछ मंगना, सिर्फ दुखा के दुख। ईश्वर से क्या मांगना होता है? ईश्वर को ही हम मांगते हैं नौकरियां, शादियां। आप ये सोचो कि जब ईश्वर ही मिल जाएगा तो किसी चीज की कमी रहेगी? इमेजिन करो। समझ रहे हैं बात? हम मांगते हैं हमारी इच्छा के अनुसार, वो दे देता है, भटकता रहे। शादी हो जाएगी, भटक जा, फिर 10-15-20 साल बिजी, जब तक होश आनी। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करें। ये जो लगाई गई हैं चीजें, ये आपका दिमाग खोलने के लिए लगाई गई हैं। हमारा टारगेट है कि आप इंडियन साइकी, उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचे। भारत की सभ्यता की महानता का कारण क्या है? हम महान क्यों हैं? बोलते हैं ना महान थे, तो महानता का कारण वहां नहीं है, वो यही था मिडिल एजेस में। इंडिया एक ऐसी कंट्री, ऐसा भी नहीं मैं बोलता कि सिर्फ इंडिया में आए हैं साधु संत, बाकी जगह नहीं आए, नहीं। बट वो दौर कुछ ऐसा था कि इंडिया लकी, समझो ये सब कॉन्टिनेंट लकी रहा कि काफी साधु संत हमें मिले और उनके आइडियाज इतने जबरदस्त हैं, फार रीचिंग है, यूनिवर्सल अपील लेके आए। आज तक इंडिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बाहर के लोगों के लिए धर्म के मामले में, और हमेशा रहेगा, सिर्फ इस मिडिल एजेस के कारण। सिर्फ ये जो हुआ, भक्ति आंदोलन, सूफिज्म, और इन दोनों का मिलना, सिर्फ इंडिया में वो चीज, वो फ्लेवर पैदा हो गया जो कहीं नहीं मिलेगा वर्ल्ड ओवर, कहीं मर्जी घुमाओ।